शबाना ये भी कर लो, आएगा तो उसे भूख लगी हुई होगी, मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। तुम्हें देख लिया ना, अब तो बात अच्छी। अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हारी फ्लाइट कैसी थी? फ्लाइट बिल्कुल ठीक थी। वो बाबा कहाँ हैं? बेटा बाबा भी बस आते ही होंगे। तुम एक काम करो ना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बहुत सब भूख लगी होगी। खाना बस ऑलमोस्ट रेडी है। जी होता है, घर का खाना खाए बहुत तो अरसा हो गया। मैं आता हूँ। ला ये मैं लगाती हूँ। हाँ अभी तक नाराज हूँ मुझसे? नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुमसे नाराज नहीं। तो फिर यूं मुझे देखकर फौरन जाने क्यों लगी? और मुझसे बात क्यों नहीं करी? ऐसी कोई बात नहीं। जी तुम जानती हो मैं कितनी लंबी मुसाफत तय करके यहाँ आया हूँ। तुमने तो सिर्फ लंबी मुसाफिर तय की। मेरा सफ़र तो कांटों पर था। इतनी तकलीफ, इतनी अजियत जो शायद अब कभी ख़त्म ही नहीं होगी। थक तो मैं भी गया हूँ। क्यों ना एक नया सफ़र, एक नई मंजिल की तरफ चलते हैं, जहाँ कोई मुश्किल, कोई अजियत नहीं होगी, रास्ते में कोई कांटे नहीं होंगे। एक बार हसीन ख्वाब देख चुकी हूँ, मगर उसकी हकीकत बहुत भयानक थी। एक बार दोबारा नहीं सह सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं कर सकती। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। मैं ही पागल थी, ना समझती, जो हमेशा आपको गलत समझती रही। नहीं फासिया, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। हाँ मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तो हमेशा सिर्फ इतना ही चाहा कि मेरे इस घर, बल्कि हमारे इस घर की खुशियां बनी रहे। और हम फिर से हंसी खुशी इस घर में हैं, जैसे पहले रहते थे। मुझे माफ कर दो, चाची, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझे माफ कर दो प्लीज। चाची प्लीज आप हाथ मत जोड़ें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बड़ी हैं मेरी। फौज बेटा, आज तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। हमेशा खुश रहो बेटा। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। I am proud of you. क्या बात है फहाज, क्या सोच रहे हो बेटा?
हम अगर वजिया नहीं मानी तो वजिया वजिया बेटा, हम प्लीज प्लीज बड़ी माँ, मुझे मजीद किसी और इस बारिश में मत डालें आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ खुदा के लिए। मैं थक गई हूँ, मैं मजीद अब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज वजिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। प्लीज सब कुछ भूलकर वहां से शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है मामा, ना वहाद से और ना ही किसी और से। क्यों खुद को धोखा दे रही हो बेटा, झुठला रही हो? तुम अब भी वहाद से उतनी ही मोहब्बत करती हो और वो भी तुमसे। अब तो हम सबको भी यही लगता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए तो ये सब कुछ शायद। बचिया मेरी जान, ये हमारा नहीं, एक तो कुदरत का फैसला है। वो ही तुम दोनों को मिलाना चाहती है। अल्लाह पे भरोसा रखो और इस बात को मान लो। मेरा यकीन जानो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ठीक कह रही है वजिया। ये बात मैं कैसे मान लूं मामा? अगर आपको फिर से वहाज की कोई बात बुरी लग गई या आपको फिर से उससे नफरत हो गई तो मैं कोई खिलौना नहीं हूं, जीती जागती इंसान हूं मैं। प्लीज आप लोग ये सब मेरे साथ मत करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। प्लीज मत करें मेरी शादी। तुम यहाँ क्यों आए हो? और अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मनाओगे तो मैं मान जाऊंगी और तुम कुछ भी कहोगे मैं तो नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली आज। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं या कोई भी तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। जो भी फैसला होगा तुम्हारा होगा, तुम्हारी मर्जी से। ठीक है, तो फिर सुन लो, मुझे तुमसे या किसी से भी शादी नहीं करनी है। मुझे प्लीज मेरे हाथ में छोड़ दो, प्लीज।